नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को शनिवार सुबह 371 करोड़ रुपए के कथित कौशल विकास घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब वो सुबह करीब 6 बजे सो रहे थे। गिरफ्तारी के बाद चंद्रबाबू नायडू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। उधर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नायडू ने दावा किया है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं लोगों के मुद्दे उठा रहा हूं। टीडीपी सुप्रीमो ने कहा था कि वो कभी समझौता नहीं करेंगे, न्याय मिलने तक उनकी यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग अन्याय करेंगे वो समय की रेत में दफन हो जाएंगे। लाल डायरी को लेकर चर्चा में आए और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने के कारण बर्खास्त किए गए राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना के शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद राजस्थान सरकार पर खुलकर हमलावर थे। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने वाले राजेंद्र गुढ़ा इससे पहले बसपा में भी रह चुके हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने शनिवार को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अपने पैतृक गांव गुढ़ा में पार्टी ज्वाइन की है। उन्हें पार्टी में समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे ने गुढ़ा को शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले यहीं पर अशोक गहलोत ने कहा था कि गुढ़ा के कारण ही मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर उन्हीं गुढ़ा को ही बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के लिए बुलाए गए रात्रि भोज में न बुलाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मैं किसी और लोकतांत्रिक देश की सरकार की कल्पना नहीं कर सकता कि वो विश्व नेताओं के लिए राज्य के रात्रि भोज में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित न करे। ऐसा केवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहां ना तो लोकतंत्र है और ना ही विपक्ष। मुझे आशा है कि इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि G20 नेताओं के लिए दिए गए रात्रि भोज में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाया जाना गलत है। खड़गे को ना बुलाए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने 40 साल पहले 100 राष्ट्राध्यक्ष आए थे और यहाँ 20 में भी कुछ लोग नहीं आए हैं। विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जिसमें खड़गे शामिल हैं। हमें बैठक का अभी तक कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में क्या नतीजा रहता है ये हम देखेंगे। CNBC इंटरनेशनल के रिपोर्टर के वीडियो को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर कहा है कि इन पत्रकार महोदय को जल्द से जल्द भारत से वापस इनके देश भेज देना चाहिए। शायद इन्हें पता नहीं है यहाँ इतना कड़वा सच बोलने पर पाबंदी है। बता दें, दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, लेकिन विदेशी मीडिया का कहना है कि मोदी G20 का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं और G20 कार्यक्रम में अपने बड़े पोस्टर लगाकर 2024 के आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। CNBC इंटरनेशनल के रिपोर्टर ने यही बात कही है। उनका कहना है कि दिल्ली की गलियों में हर जगह मोदी का चेहरा लगाकर पोस्टर लगाए गए हैं। रिपोर्टर ने विपक्ष के हवाले से कहा है कि मोदी G20 समिट में अपने गली गली पोस्टर लगाकर इसको अगले साल होने वाले चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बाकी वेबसाइट का भी कहना है कि मोदी को लेकर किए जा रहे विज्ञापन मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता देश के लिए गौरव का क्षण है, वहीं मोदी सरकार ने इसका इस्तेमाल नेता की छवि को बढ़ाने और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अपनी पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन से और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि काफी अनुरोधों के बावजूद भारत ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। यही है मोदी स्टाइल का लोकतंत्र। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दरअसल बाइडेन के साथ अमेरिका से आए मीडिया वालों ने बाइडेन प्रशासन से अनुरोध किया था कि दोनों की मुलाकात के बाद उन्हें दोनों नेताओं से सवाल की अनुमति दी जाए। बाइडेन प्रशासन इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन भारत सरकार की ओर से मना कर दिया गया। दरअसल रॉयटर्स ने सबसे पहले इस बारे में ये खबर थी। राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के पीएम मोदी की बैठक के बाद प्रेस को सवाल पूछने का मौका नहीं देने पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव
कैरेन जीन पियरे ने गुरुवार को ही कहा था कि राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तक मीडिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इस दौरान कई अमेरिकी अधिकारियों ने अधिक प्रेस पहुंच के लिए तर्क देने के लिए अपने भारतीय समकक्षों से संपर्क किया। हालांकि CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरे से जाहिर तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें, ये मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा के 2 महीने बाद आया है, जब CNN ने रिपोर्ट दी थी कि भारतीय पक्ष शुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अनिच्छुक था, लेकिन बाद में एक संयुक्त बयान के विचार को आगे बढ़ा गया। जून में वॉशिंगटन में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी और बाइडेन ने 2 सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे बड़ी बात बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से बोलने की आजादी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में पूछा था, जिसके बाद उसको भारत में ट्रोल किया गया। फिर व्हाइट हाउस ने उनके उत्पीड़न की कड़ी निंदा की थी और इसे अस्वीकार और लोकतंत्र के लिए प्रतिकूल बताया था। दक्षिण दिल्ली के स्लम एरिया यानी झुग्गी बस्तियों को मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स और पर्दे लगाकर छिपा दिया गया है, जिससे विदेशी नागरिकों से इन नागरिकों को छुपाया जा सके। झुग्गी बस्तियों का कहना है कि हम भी इंसान हैं, हमको छिपा रहे हैं, जबकि ठीक करना चाहिए। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट कर कहा है, सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है, हम इंसान नहीं हैं क्या? दिल्ली की रहने वाली रानी ये बात कहती हैं। कांग्रेस ने कहा कि G20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनके घरों को पर्दे से ढकवा दिया है, क्योंकि राजा को गरीब से नफरत है। गरीबों को छिपाने को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल ने कहा है कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और बेजुबान जानवरों को छुपा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन की शनिवार 9 सितंबर को शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के तमाम देशों के बीच अविश्वास के संकट को खत्म करने की बात कही। 21वीं सदी के मौजूदा दौर के महत्व और पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने की जरूरत को पीएम मोदी ने रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद ग्लोबल विश्वास की कमी को अब विश्वास और आत्मविश्वास में बदलने का समय गया है। मोदी ने कहा कि विश्वास की कमी का संकट दुर्भाग्य से और भी गहरा हो गया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम कोविड जैसी महामारी को हरा सकते हैं तो हम इस विश्वास की कमी की चुनौती पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जाता है कि उनका इशारा चीन की तरफ था। चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में नहीं आए हैं, उनकी जगह वहां के प्रीमियर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत भाषण के साथ G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश का नाम लेते समय भारत शब्द का इस्तेमाल किया। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के आगे रखी प्लेट पर भारत लिखा हुआ था। इन दिनों देश में चल रहे इंडिया बनाम भारत विवाद को इससे हवा मिली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वागत भाषण में कहा, आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 ग्रुप में 19 देश शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। अफ्रीकी यूनियन के संगठन में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद अब 19 देश और 2 संघ इसके सदस्य हो गए हैं। टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है, ये चौंका देने वाला है कि मोदी सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर जर्मनी की तुलना में 7 गुना अधिक खर्च किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में जर्मनी ने हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें जर्मनी की G20 वेबसाइट के अनुसार कुल लागत 641 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसकी तुलना में मोदी सरकार ने सिर्फ दिल्ली पर 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। ये खर्च जर्मनी द्वारा खर्च किए गए उसी खर्च से 7 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के लिए मोदी के आत्म PR के लिए हमने आश्चर्यजनक रूप से 3500 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए हैं। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन के चलते राजधानी और नोएडा के
कई इलाकों को ढक दिया गया है। झुग्गी झोपड़ियों समेत ऐसी कोई भी चीज या इमारत जो विदेशी मेहमानों की नजर में भारत की छवि को खराब कर सकती है, उन इलाकों को सीमेंट की दीवारों, टिन शेड और रंगीन पर्दों से ढक दिया गया है। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों से इलाका खाली करने को कहा गया। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली के कुत्तों को बुरी तरह से पकड़ा जा रहा है, उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस ने लिखा है, G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में मोदी सरकार द्वारा निर्दोष सड़क कुत्तों पर की गई चौंकाने वाली क्रूरता को देखें। कुत्तों को गर्दन पकड़कर घसीटा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है और पिंजरे में डाला जा रहा है। उन्हें भोजन और पानी से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अत्यधिक तनाव और भय का सामना करना पड़ रहा है। ये जरूरी है कि हम ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि चीन अरुणाचल सीमा पर सेना इकट्ठा कर रहा है। मोदी सरकार ने शुतुरमुर्ग की तरह इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया है। स्वामी ने कहा कि ये कोई आया नहीं है का फेज 2 है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी भी चीन को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार अनदेखा करती रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।